प्रभु यीशु मसीह में आज प्रार्थना की संध्या में आप सबों का स्वागत है। इस कलीसियाई प्रार्थना के इस दिवस पर जिसे हम एक साथ मिलकर प्रभु से चाहेंगे कि परमेश्वर जितना मन ने मांगा और चाहा है उससे बढ़कर जो इफिसियों 3:20 के आधार पर हमारा परमेश्वर है करने पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करें और इसकी शुरुआत करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्पित पवित्र नाम आपके चरणों से ही पाते हैं, विनती और प्रार्थना करते प्रभु आपने हमें सौभाग्य दिया कि प्रभु यीशु के नाम से जितनी प्रार्थना की जाए वह हाँ और आमीन के नाम से उसका उत्तर हमारे सम्मुख रखा जाए। हमें विश्वास है प्रभु जितना आपने चाहा और मांगा उससे बढ़कर आप करने के लिए पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सामर्थ्य सेवकाई जो आपने सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु के नाम में जो विश्वास करते हैं उनके लिए उपलब्ध करा दी है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना के अद्भुत भाग में जिसमें रोमियो 8:26 के आधार पर कहा प्रार्थना तुम्हारी प्रार्थना करने में ऐसी सहायता करेगी जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। यीशु के नाम से आज जितनी बातें इस अवस्था में हमारे लिए आवश्यक है, हर एक के जीवनों के लिए आत्मिक जीवन के संचालन और महिमा की योजना में आपके स्वरूप में सहभागी होने के लिए आपके अलौकिक सामर्थ का अलौकिक भाव हमें से हर एक के जीवन में सुनने वाले कान ग्रहण करने वाला हृदय और प्रभु की महिमा करने वाला और स्वरूप हमें प्रदान करिए। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना सभा में जब गीत गाकर प्रभु आपकी आराधना करते और प्रार्थना के विषयों को लेकर चलते कि कैसे हम परमेश्वर के पास प्रभावशाली से पहुंच सकते हैं और उसके स्वरूप को लेते हुए उसकी महिमा को प्रदर्शित कर सकते हैं। पूरे समय में पवित्र आत्मा संचालन करें। हम जितने लोग इसमें शामिल हैं और जितने सुन रहे हैं और जितने प्रभु इस समय शामिल है सबके जीवनों में प्रभु आपकी महिमा का अद्भुत संचार पवित्र आत्मा के प्रबल माध्यम से होने पाए। पूरे समय को आपके हाथों में देते हुए सबको शामिल करिए कि हम एकता के साथ आपकी महिमा को देखने आ रह सके। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण करिए, आमीन। आइए मिलकर मॉरिस के साथ गीतों गाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हर अच्छे शाम के लिए। परमेश्वर मुझे एक समय दिया कि आप लोगों के सामने में मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं। प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हम कुछ गीतों को मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। चाहे तुमको दिल से गाए ये मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा। यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की ही जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की ही जय। हमारे इस समय में परमेश्वर हमारे बीच में है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक अच्छा समय दिन दिखाया परमेश्वर। इस लॉकडाउन के परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर हमने सर दुर्घटना से, हर एक श्रापों से परमेश्वर हमको बचा के रखा। इतने बहुत सारे जो लोग हैं जो बीमार पड़े हैं इस लॉकडाउन पे, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उस प्रभु को हम पाए हैं। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु को ढूंढ रहे हैं, पर उसको पाने के लिए बहुत शैतान उनको जकड़ के रखा है। तो हम उस लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग बीमार हैं, जो इस लॉकडाउन में जिनको वायरस पकड़ के रखा है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उनका कोई नहीं है, सिर्फ उनका परिवार भी उनको छोड़ चुका है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके परिवार उनको छोड़ के जा चुके, पर एक ऐसा मनुष्य है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो उनके साथ है, पर वो परमेश्वर को चाहने के लिए वो चाह नहीं पा रहे, पर उनको शैतान उनको जकड़ के रखा है, उनको जाने नहीं दे रहा है। तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो परमेश्वर को जान सके। ताकि हम उस गीत को मिलकर गाएंगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। ये यीशु
न कुछ कमी, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, राहे आसमान गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाले आसमान गाए ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान आए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान गाए ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक हमारे घर होना चाहिए जो एक प्रार्थना का घर कहलाता है। एक ऐसे बहुत से लोग हैं अपने घर पे क्या क्या नहीं खोल के रखे हैं। किसी के घर पे क्रिश्चियन में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर पे प्रार्थना का घर नहीं खोलते हैं, बस एक नामधारी बस क्रिश्चियन रहते हैं। पर हमको पवित्र आत्मा के सहारे में पवित्र आत्मा से हमको पूछना है कि परमेश्वर जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला वो पवित्र आत्मा से पूछे। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमको गाइड करता अपने वचन से। प्रभु बोलता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिनके पास घर नहीं है परमेश्वर उनको घर दे रहा है, जिनके पास पैसा नहीं परमेश्वर उन्हें पैसे से भरपूर कर रहा है, पर उसका बहुत लोग गलत इस्तेमाल करते हैं।
परमेश्वर झूठे लोगों को परमेश्वर कभी स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर, ये समय है कि हमको परमेश्वर के दुल्हन बन के हमको परमेश्वर स्वर्ग लेके जाने वाला है। तो ये समय है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज़ाद नहीं हो, उस बंधन में फंसे हैं। पवित्र आत्मा जिनके में नहीं है वो बंधन में है। वो उस गीत को मैं मिलकर गाऊंगा और कुछ समय हम आराधना करेंगे परमेश्वर के साथ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको बुलाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको सिखाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको सिखाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। मेरे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। अब ये समय होगा कि हम प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए परमेश्वर हमसे बोल और बातचीत करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर अच्छे समय के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु, ऐसे बहुत से लोग हैं परमेश्वर वो दिन नहीं देख पाए। परमेश्वर आपका महाकरुणा का फल है परमेश्वर कि हम इस दिन को देख पाए और आपकी महिमा स्तुति आराधना कर सके और आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा उठा सके।
परमेश्वर पिता, आज मैं जब आपके वचन से बोलता हूँ प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। पवित्र आत्मा लोगों के मन और दिल जीतने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जिन लोगों के पास वचन नहीं पहुँचे, कृपया परमेश्वर अपनी आत्मा को वहाँ भेजिए परमेश्वर। आज परमेश्वर हमसे बोल और बातचीत कीजिए इस वचन के द्वारा। सभी समय को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से जाएंगे। आइए हम निकालेंगे मत्ती 21 उसका 13 अध्याय से हम कोई एक जन ऊंचे आवाज में पढ़े। मत्ती 21 उसका 13 अध्याय। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। हम प्रार्थना का घर क्यों बनाते हैं? हम प्रार्थना का घर क्यों बनाते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमको अधिकार दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके, हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके, हम उसके वचन को लोगों के पास पहुंचा सके। प्रार्थना का घर इसलिए बनाया जाता है कि हम सब परिवार मिल के हम प्रार्थना कर सके, सब व्यक्ति हम प्रार्थना कर सके। प्रार्थना का घर ऐसा घर कहलाना चाहिए कि जहाँ आप प्रभु का आत्मा उस जगह पे हो। जब हम कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, वो परमेश्वर का हो जाता है। हम एक घर बनाते, एक हॉल बनाते हैं, तो वो परमेश्वर से हम पूछते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जब हम आपका प्रार्थना का घर हम चर्च बनाते हैं, उसमें हम प्रार्थना कर सके। और हमको प्रार्थना का घर बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना का घर बनाते ही नहीं हैं। वो करोड़ों लोग हो या आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जहाँ तेरा तन होगा वहाँ मेरा धन होगा। परमेश्वर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत गलत चीज़ पे परमेश्वर नहीं चाहता, पर आज मैं बोल रहा हूँ, आप परमेश्वर की सहायता और मदद से आप पूछिए, परमेश्वर आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। परमेश्वर बोलता है कि प्रार्थना का घर एक ऐसा घर होना चाहिए जहाँ परमेश्वर का राज हमारे निकट हो। प्रार्थना का घर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़े क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन तो हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो ये नहीं सोचते कि प्रार्थना का घर बनाए या ना बनाए। बहुत से लोग अपने घर पे बार खोलें, ये बहुत गलत बात है। परमेश्वर ये सब चीज़ों से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। हमको पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा में चल सकें, उसके मार्गों पे चल सके। पवित्र आत्मा ये नहीं बोलता कि पवित्र आत्मा चलो ठीक है, एक मस्ती मजाक बात अलग होती, पर जहाँ प्रभु का काम है वहाँ पे कोई परमेश्वर का अनादर ना कीजिए। तो हमको प्रार्थना का घर और प्रेयर वॉरियर्स बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना ऐसी चीज़ों की हम की जाती कि हमारे लिए लाभदायक हो और दूसरे के लाभदायक हो। तो आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 1 पद से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। लोग मंदिर में क्यों जा रहे थे? क्योंकि जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर लोग सवेरे जा रहे थे प्रार्थना की ओर, क्योंकि प्रार्थना ऐसी चीज़ होती है जिससे हम परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं। प्रार्थना ये होती है कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर से हो जाता है। प्रार्थना ये होती है कि जो भी हम प्रार्थना में रखते हैं वो परमेश्वर उसको कबूल करता है, उसको रिसीव करता है। प्रार्थना का घर ऐसा घर कहलाता है
जहाँ सिर्फ प्रार्थना होती है, वहाँ जहाँ प्रभु होता है, वहाँ जहाँ पवित्र आत्मा का काम कार्य उस जगह पे होता है। तो हम आज के डेट में देखा जाए ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे उसको हम देखेंगे। हर एक आजकल चर्च, पहले के ज़माने में चर्च 24 घंटे खुले रहता था। 24 घंटे लोग वहाँ आराधना प्रार्थना करते थे। वो पहले के ज़माने में ऐसा था। पर आज के डेट में हम अन्य जाति लोगों को देखेंगे, वो उन लोग कैसे भक्ति और श्रद्धा से उन लोग, उनका जो भी भगवान है वो उन लोग वर्शिप करते। अब हमको देखना, हम अपने आप को देखें तो हम कैसे, हम क्या हैं। तो पवित्र आत्मा हमको ये नहीं सिखाता कि हमारा चर्च पूरे टाइम बंद हो, हमेशा खुले रहना चाहिए। आइए चर्च में आइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वर्शिप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। नमाज, सिर्फ नमाज में नमाज 5 बार पढ़ा जाता है, 5 दिन वो मस्जिद खुलता है। पर हमारा चर्च हफ्ते में एक ही संडे को क्यों खुलता है, और उसमें भी लोग क्यों देर आते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके में है, तो पवित्र आत्मा सब चीज़ का वैल्यू सिखाता है। हम देखा जाए तो पौलुस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने गए थे, क्योंकि उनका जो परमेश्वर से जो प्रार्थना करते थे वो भी एक परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो हम देखा जाए प्रार्थना एक विषय ऐसे की जाती है जिसमें हम परमेश्वर के सामने हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं। आइए हम मैथ्यू 6 अध्याय उसका 6वां पद पढ़ेंगे। परंतु जब वो प्रार्थना करे तो अपनी कटोरी जो जहाँ और द्वारा कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। उसको फिर से पढ़े। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर दे, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम आजकल के डेट में देखा जाए तो हम प्रार्थना गुप्त में करना चाहिए हमको। जब उन लोग जब प्रार्थना करते थे तो उन लोग गुप्त में प्रार्थना करते थे। उन लोग एक ऐसी जगह ढूंढते थे कि जहाँ शांति हो, जहाँ परमेश्वर की आवाज़ उनको सुनाई दे सके। क्योंकि पौलुस और यूहन्ना एक ऐसे प्रार्थना योद्धा थे जो प्रभु की बातों को हर लोगों के सामने पहुँचाते थे। हमारे जीवन में क्या है, हम ऐसा कर पा रहे हैं? आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि पैसा, धन, बंगला, कार, गाड़ी, ये सब तो यही रहेगा। पर आप जब स्वर्ग जाएंगे तो आप क्या लेके जाएंगे परमेश्वर के सामने? परमेश्वर ने तो बोला है, मेरे मार्ग और धर्म की खोज करो, तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा। वो तो देगा परमेश्वर। जब तक आप परमेश्वर की मार्ग और धर्म और राज की खोज नहीं करेंगे तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए नहीं करता। मेरा कहना ये है, आप परमेश्वर के मार्ग और धर्म की खोज करो, परमेश्वर आपको रोटी, कपड़ा और मकान देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है, वो गिफ्ट्स को देने के लिए परमेश्वर तैयार है। पर आप उसको कैसे लेना चाहते हैं, आप उसको लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर ने बोला है कि सब आखिरी अंतिम दिन में मैं सबके ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तो क्यों नहीं, गिफ्ट क्यों नहीं देगा परमेश्वर आपके लिए? परमेश्वर बहुत सारे वरदान और गिफ्ट रखा है जब उसको आप रिसीव कर सके। तो हमको पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी चाहिए।
क्रिश्चियन होने के नाते इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। पवित्र आत्मा से पूछिए, प्रभु आपकी जैसी इच्छा परमेश्वर स्वर्ग में पूरी होने पाए। गुप्त में प्रार्थना कीजिए, घुटना टेक के प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा बोले। अन्य भाषा से हमारे श्राप क्यों नहीं टूट सकते? अन्य भाषा से हम लोगों के श्राप को भी तोड़ सकते हैं। वो गीतों के द्वारा, वो गानों के द्वारा, वो वचन के द्वारा, हर एक चीज़ों के द्वारा हम श्राप को तोड़ सकते हैं। तो आइए हम निकालेंगे लूका 21:36, लूक 21:36 अध्याय पढ़िए। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रोने के योग्य बनो। अब ये समय है कि हमको, जैसे 21 और 36 अध्याय में लिखा है, उसको फिर से पढ़ेगा और बार। 21वें अध्याय की 36वीं आयत में इसलिए जागते रहो, हाँ, और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसमें क्यों लिखा है? इसमें क्यों एक ऐसा शब्द लिखा है? इसलिए तुम जागते रहो या प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम प्रभु से हम कुछ इच्छा ही नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर कहाँ से हमारे लिए डोर ओपन करेगा? इसलिए इसमें ये लिखा है कि इसलिए हम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते तो रहना है, पर एक पर्टिकुलर एक टाइम है जिसमें आपको प्रार्थना में आपको अपना टाइम स्पेंड करना है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्यों दिन बुरे? क्योंकि जो एंटी क्राइस्ट जो है वो आ चुका है। परमेश्वर बोला है कि अपने आप को तैयार कर लो। ये समय कि अपने आप को तैयार करना है। स्वर्ग में परमेश्वर हमको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। सेवा करो परमेश्वर की, कोई गलत नहीं, पर किसके माध्यम से, किसकी सहायता से? पवित्र आत्मा की सहायता से। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर और आपको स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। वो प्रतिफल देने के लिए तो आप तैयार हैं, पर आपको उसके लिए धर्म और राज की खोज में आपको करना पड़ेगा। तो हमको ऐसे पर्टिकुलर एक समय परमेश्वर के साथ हमको रखना है। ठीक है, आपका काम, आपका बिजनेस, सब चीज़ ओके, बट एक चीज़ ये भी होना चाहिए कि हमारा प्रार्थना का समय क्या है। हम जान ही नहीं पाते कि प्रार्थना होती क्या है। प्रार्थना से ऐसे बहुत से लोग हैं कि प्रार्थना मालूम ही क्या, उनको पता ही नहीं रहता है, पर उनको प्रार्थना भी नहीं आती, क्योंकि हमको सिखाना चाहिए लोगों को कि हम प्रार्थना कैसे करें। हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, और हमको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए दिन रात भर प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर हमको स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरे अध्याय पे इस वक्त जाएंगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 18 पद को पढ़ेंगे। 6:18 Ephesians chapter 6 verse 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसमें लिखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसमें समय जो दिया है जाता और वो दोबारा वापस आता नहीं है, पर जो परमेश्वर हमको जो समय दिया है उसमें हमको आत्मा में प्रार्थना करना है। आत्मा में हम क्या क्या हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो पवित्र आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर से हम बहुत सारी विनती करते हैं, परमेश्वर हमको ये चाहिए, परमेश्वर हमको ये चाहिए, परमेश्वर हमको ये चाहिए। परमेश्वर हर चीज़ समय में देता है, क्योंकि वहाँ पे एक समय करके एक वर्ड शब्द एक वहाँ पे दिया गया है, और हमको आत्मा में प्रार्थना करना है। आत्मा में मीन्स पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, पवित्र आत्मा के माध्यम से हमको प्रार्थना करना है और विनती करना, और वो रिक्वेस्ट को परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। और हमको पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है, विनती करना है, लगातार प्रार्थना करना है। क्यों नहीं? पवित्र आत्मा
हमको ज़रूर हमारे माध्यम से हमको पवित्र आत्मा एक बार मिल जाता है तो पवित्र आत्मा एक हमको कंट्रोल पे कर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी में यही लिखा है कि हर समय प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये एक पर्टिकुलर एक शब्द इसलिए दिया गया है कि हम किसी प्रॉब्लम में ना फंसें। शैतान हमको फार खाने में लगा है, बट परमेश्वर हमको वो चीज़ से बचाने के लिए परमेश्वर हर 24 घंटे हमारे लिए उपलब्ध है। हम खोलेंगे लूका उसका 9:28। Luke chapter 9 verse 28. I'm going to read from the word of God. 9:28 of Luke. इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। फिर से उसको पढ़े दोबारा। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। पहाड़ पे क्यों गया वो? क्योंकि यीशु मसीह भी पहाड़ में प्रार्थना करता था। यीशु मसीह भी जंगल में जाके भी प्रार्थना करता था, क्योंकि ये समय है कि हमको प्रार्थना में लग जाना है। छोड़ दीजिए दुनिया में क्या दुनियादारी क्या है, पर परमेश्वर आपको किस लिए बुलाया है, काय के लिए बुलाया है, वो चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, उस कॉलिंग को अपने जीवन में पूरी होने दीजिए। तो इसमें लिखा है, इसको दोबारा फिर से पढ़ें। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। पतरस और यूहन्ना और याकूब को क्यों साथ में लेके गया पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि उन लोग परमेश्वर के एक प्रेयर वॉरियर थे। उन लोग भी प्रार्थना करते थे। परमेश्वर से उन लोग भी सहायता मांगते थे। परमेश्वर भी प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था पहाड़ में। अब आज के सिचुएशन में हम देखा जाए तो हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, प्रार्थना के विषय हम कुछ रख पा रहे हैं अपने जीवन में। बहुत सारी चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते, पर हम शेयर कर सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह के सामने आप रखेंगे तो परमेश्वर आपके मार्ग को, आपके द्वार को परमेश्वर खोलेगा। क्या सच है क्या गलत है परमेश्वर आपको बताएगा। उसके हिसाब से हमको पवित्र आत्मा इसलिए क्यों दिया गया है कि हम उसकी सहायता और मदद से हम अपने काम को कर सकें। तो पतरस और यूहन्ना याकूब प्रार्थना करने इसलिए गए थे कि उनको एक शांत जगह जहां परमेश्वर की आवाज़ सुन सके, प्रार्थना कर सके। परमेश्वर उन्हीं लोगों को बुलाता है जिनके में परमेश्वर का ख्वाहिश है, जो परमेश्वर की आराधना कर सके, सेवा कर सके। आजकल के डेट में मसीह होने के नाते हम इतना पवित्र आत्मा को टाइम नहीं दे पाते आजकल। तो ये समय कि आप पवित्र आत्मा को टाइम दीजिए, प्रार्थना करिए, जागते रहिए और प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन में परमेश्वर इतने सारे वायरस फैल चुका है, क्योंकि परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। तभी हमको कुछ होने नहीं दे सकता, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के माध्यम से जो विरुद्ध में हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर उस वायरस को परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर उनको समझ देगा, उनकी बुद्धि को खोलेगा। शैतान हमको हर 24 घंटे फार खाने में लगा है। कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं हो, शैतान हमको गिरा सकता है, पर पवित्र आत्मा है हमको बचाने वाला, प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला। इसलिए हमको आप कहीं भी जाए प्रार्थना करके जाएं, पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करके जाएं। पवित्र आत्मा आपके मार्ग में आपकी रक्षा करेगा। आपके हर बिजनेस में परमेश्वर का हाथ रहेगा। जिनके पास घर नहीं, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो परमेश्वर के पास आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, परमेश्वर उनको दान वरदान से भर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये हम इफिसियों 6 का 18 पद में जाएंगे।
हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्योंकि ये हमने फिर से पढ़ा था, उसको मैं फिर से बोलूँगा, क्योंकि आत्मा समय इसलिए दिया गया है क्योंकि हम आत्मा से हम प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना, विनती, निवेदन हम परमेश्वर के सामने रखते हैं कि पवित्र लोगों के लिए ये एक आशीषों का कारण ठहरने पाए। क्योंकि प्रार्थना ऐसी बहुत सारी प्रार्थना तो होती है, पर हम कह नहीं सकते, वो हमारा पर्सनल हो। हम पर्सनल भी करते, जो चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते वो चीज़ हम परमेश्वर से शेयर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में प्रार्थना करना, इसका मतलब ये है कि हम पूरी रीति से हम परमेश्वर से हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर हमारे ऊपर हाथ इसलिए रखता है क्योंकि हमारा अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम मरकुस उसका 1 अध्याय उसकी 35 अध्याय से पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 1 वर्स 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भोर के दिन में आजकल हम जो पवित्र आत्मा, जो भविष्यवक्ता लोग हैं, उनके में पवित्र आत्मा गाइड करता है। पवित्र आत्मा उनको एक पर्टिकुलर समय में एक प्रार्थना का विषय देता है जिसमें वो प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा उनको गाइड करता है। तो आजकल हम देखा जाए तो हम आजकल प्रार्थना कर पाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा तभी तो हम पवित्र आत्मा हमको गाइड करेगा। पवित्र आत्मा इसमें लिखा है कि भोर के दिन निकले और बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर इस संसार में हमको बहुत अच्छा सृष्टि दिया, बहुत अच्छा सब चीज़ परमेश्वर हमको दिया है, आशीषों से भरा है। तो हमको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। भोर के समय में, दिन के समय में, रात के समय में, हर 24 घंटा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो हमको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो भी जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। वो क्यों जंगली स्थान में गया? क्यों नहीं उसको अच्छी जगह दिखी? पर इसमें एक ऐसा पर्टिकुलर शब्द लिखा है कि जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा, और वो भी भोर के समय में। हम तो भोर के समय में हम तो उठ भी नहीं पाते ना प्रार्थना कर पाते। जो पवित्र आत्मा जिनके में है, पवित्र आत्मा उनको गाइड करता है पूरी रीति से, क्योंकि उनसे परमेश्वर आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनसे बातचीत करता है और उनके द्वारा उनकी प्रार्थना को सुनता है। तो हमको हर समय एक टाइम, आपको एक फिक्स रखना है कि हम भोर के समय में हम प्रार्थना कर सकें पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम निकालेंगे एक्ट्स उसका 16 उसका 13। एक्ट्स प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 13 अध्याय से पढ़ेंगे। सब के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी बातें करने लगे। क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, एक बार उसको फिर से दोहराएंगे। सब के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। वहां पे उन लोग उस दिन पे वो उस जगह पे क्यों प्रार्थना करने गए और उस स्थान में क्यों? और वहाँ जहाँ स्त्री थी वहाँ इकट्ठी होके बात करने लगे। क्योंकि हमको आज के डेट में चर्च हमारा खुलना चाहिए 24 घंटा। क्योंकि अन्य जाति को देखिए, हर रोज उन लोग का पूजा सब कुछ जो भी है उनका चलते रहता है, लोग श्रद्धा से करते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में? हम बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी कर रहे हैं जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता।
परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा में परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के वचन में चलते हैं। प्रार्थना का हमको एक ऐसा स्थान है जो है चर्च। हम चर्च में प्रार्थना कर सकते हैं आके। चर्च ऐसी चीज़ होती है जहाँ शांत मन होकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं और प्रभु की आराधना कर सकते हैं और प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा देश है कोरिया में जहाँ 24 घंटा चर्च खुलता है, पर वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। वहाँ क्यों आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं? क्योंकि वहाँ लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए, हम ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं जो नरक में जाने वाले लोग हैं, हम उनको बचा सकते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके। क्योंकि ये समय है कि हम प्रार्थना का घर हमारा एक चर्च होना चाहिए। प्रार्थना में हम अच्छा चीज़ सोचते तो हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छे से घर बनाएंगे, सब कुछ। एक प्रार्थना का हॉल पर एक प्रार्थना का रूम होना चाहिए कि हम वहाँ प्रार्थना कर सकें। तो हम निकालेंगे उसको, हम एक्ट 16 जो 13 में लिखा है, वो एक पवित्र आत्मा एक ऐसा स्थान हमको दिया है, वो है चर्च। चर्च में हम प्रार्थना, विनती, निवेदन सब चीज़ परमेश्वर के सामने हम रख सकते हैं। और क्यों नहीं, पवित्र आत्मा हमको एक गाइड करने वाला पवित्र आत्मा है जो हमको हर एक्सीडेंट से, हर खतरों से, हर परिस्थिति से, हर बुरी चीज़ों से बचा के रखता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु का नाम लेते हैं और बाहर कुछ और ही करते हैं, और उनके जीवन में सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है ही नहीं, इसलिए वो शैतान उस चंगुल में फंसा के रखा है। पर परमेश्वर का आत्मा ये बोलता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन इसलिए बुरे हैं क्योंकि जितना प्रभु का काम उतना तेज़ी से बढ़ रहा है, उतना शैतान उतना प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि ये समय है कि हमको तैयार होना है, प्रार्थना करते रहना है। पवित्र आत्मा के विषय में हम कुछ भी रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना को ऑफकोर्स सुनेगा। तो मैं इतना कहूँगा कि हम एक प्रार्थना का घर हमारा बहुत ज़रूरी होना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ होती है, हम परमेश्वर से हम अच्छा कनेक्शन रखते हैं। पवित्र आत्मा ऐसी चीज़ होती है जो हमारे हर पल हमारे साथ रहता है, हर समय हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा एक ऐसा चीज़ है कि हमको हर बुरी चीज़ों से, बुरी लतों से बचा के रखता है। और अभी आजकल के डेट में अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि ये समय है आपको प्रार्थना में लग जाना है, क्योंकि हमको अब तैयार होना है कि प्रभु इस वक्त हमको गिफ्ट ऑपरेट करने में तैयार है। उसको हमको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे लेना है, कैसे रिसीव करना है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। तब ये समय होगा कि पास्टर साहब हमारे बीच में कुछ शब्दों से हमारे बीच में बांटेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Take it. Thank you Jesus. चलिए ले जा। आइए मिलकर, कितनी अद्भुत वाणी हमने सुनी प्रार्थना के प्रबल माध्यम से। प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह कैसे जंगल में, पहाड़ में प्रार्थना करने चले गए। चेलों को देखा गया, वे परमेश्वर के मंदिर में उपस्थित होकर प्रार्थना करने लगे। हमने पौलुस और सिलास को देखा, पतरस और यूहन्ना को देखा, मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। और ये सब लोग जब प्रार्थना करते जा रहे थे तो परमेश्वर इस अद्भुत महिमा को लोगों के जीवन में दिखाता चला जा रहा था, और वो चाहता था कि एक अद्भुत बड़ा कार्य हर एक लोगों के जीवन में हो। मगर हम जानते हैं कि कैसे प्रभु ने कहा, हर समय प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करो, कि सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए, आने वाली घटनाओं से बचने और प्रभु के सामने खड़े होने के लिए। प्रार्थना दो अभिप्रायों से होती है। पहला एक कि हम बचें,
और दूसरा ये कि हम उसके सामने खड़े होने के लिए जो योग्यता, कुशलता और क्षमता चाहिए, जो पवित्र आत्मा हमें अपने स्वरूप में, उस यीशु के स्वरूप में बनाने के लिए मेरे को और आपको देना चाहता है, उसको हम प्राप्त कर सकें। हम प्रभु से कहेंगे, हाँ प्रभु, हम चाहते हैं ऐसी प्रार्थना हम लोग करते रहें कि हम आपके समान बना दिए जाएं और आपका स्वरूप हमारे जीवन में आए, हर हम आपकी महिमा का भाग अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। जो इतनी अच्छी प्रार्थना का किया, तो प्रार्थना का एक गीत गा लें, जिससे कि फिर मैं इस बात को स्पष्ट रूप से समझाऊं कि इतनी बातें बिल्कुल बता दी गई है, मगर उसका प्रमाण जो है वो कैसा होगा, उसकी व्यवहारिकता कैसी होगी, व्हाट विल बी द एटीट्यूड। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कोठरी में भी तो लॉकडाउन है, तो हम कोठरी में ही है, अपने घरों में ही, अपने रूम में ही प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम मंदिर नहीं पहुंच पा रहे, अब एकांत जगह में नहीं जा पा रहे, अब नदी किनारे, अब पहाड़ किनारे नहीं जा पा रहे। फिर जब ये कर भी रहे हैं तो प्रभु चाहता क्या है? प्रभु के बोलने का मतलब इन सब बातों के वजह में परमेश्वर चाहता है कि सचमुच में आत्मा में प्रार्थना बहुत जरूरी है। उसका एटीट्यूड इज एवरीथिंग, आज जो मैं बताऊंगा। और उससे पहले सारे जगत में यीशु का नाम हो, ऐसी प्रार्थना हम लोग करेंगे। जगत में यीशु का नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। सारी जगत में यीशु का नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। आओ चले हम साथ साथ यीशु का नाम सुनाने, अंधकार में खोए हुए लोगों को, अंधकार में खोए हुए लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाने, मुक्ति का मार्ग दिखाने। सारे जगत में यीशु का नाम ऐसी
विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु ने, उसके चेलों ने, सब लोगों ने प्रार्थना के साथ ये बताया, प्रार्थना ही वो आत्मिक जीवन की श्वास है जिसके माध्यम से परमेश्वर की प्रबल सामर्थ जो है पवित्र आत्मा के प्रबल माध्यम से केवल हमारी अगुवाही नहीं करती कि अब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करें, खोए लोगों को बचाए जाने के लिए, बचने के लिए और प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य हो। मगर इसके लिए प्रभु जब सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु क्या चाहता है? ध्यान से सुनिए, ये आधारभूत बातें वचनों के आधार पर हम जान गए हैं, मगर प्रभु इसके एवज हमसे चाहता क्या है? आप 7वां अध्याय मत्ती का समाचार उसकी 12वीं आयत में प्रभु ने एक बात कहा, इस कारण 7:12, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे वही तुम करो। मतलब सबसे पहले मेरे को और आपको प्रार्थना के साथ कुछ ना कुछ कर, इसको कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। किसी ने पूछा मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन क्या है? वो क्या है? व्यवहारिकता है। इट्स अ बिहेवियर, इट्स ए एटीट्यूड। सबसे चीजें आज लोग सब प्रकार के व्यक्तित्व को लेकर परेशान है, पता नहीं उसका व्यक्तित्व ऐसा क्यों हो गया, पहले बहुत अच्छा था, पहले वो, पहले ये। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परिस्थितियां, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी जगह हो, किसी प्रकार की अवस्था क्यों न हो, सबसे ज्यादा लोगों की भावनाओं में है ना, लोगों के एटीट्यूड में, विचारधाराओं में, व्यवहारिकता में बहुत अंतर आता चला जा रहा है। और प्रभु कहता है सबसे बड़ी और मुख्य बात, द गोल्डन रूल जो परमेश्वर ने बता दिया, जैसा तुम चाहते हो अपने लिए कि तुम्हारे साथ किया जाए वैसे ही क्या करो, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा ये वचन भी यही कहता है। इन अंतिम दिनों में जो प्रभु के भविष्यवक्ता के माध्यम से प्रभु बोल रहा है वो भी इन्हीं बातों को बता रहा है। मेरी और आपकी व्यवहारिकता प्रभु को पसंद है। किसी ने पूछा था तो मैंने कहा क्रिश्चियनिटी इज इन बिहेवियर। आज जो बातें मसीह यीशु के लोग अपनी व्यवहारिकता से लोगों को बता सके, जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। तो प्रभु कहता है इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इसलिए आप गलतियों 4:19 में हमने पढ़ा था, जब आपको मालूम है गलती 4:19 में प्रभु कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी बढ़ाए सहता हूं। अब बताइए, पौलुस गलतियों की कलीसिया को जिन्होंने आत्मा में शुरू किया था मगर शरीर में आ गए थे, मतलब इनकी व्यवहारिकता में बदलाव आ गया था, इनका एटीट्यूड बदल गया था। आज आत्मा में हमारे पास संगति थी, मौका था तो बोलते हम लोग साथ में बहुत अच्छा करते थे, भाई साहब आजकल थोड़ा दूर हो गए ना तो हम लोग की व्यवहारिकता बदल गई है। प्रभु कहते नहीं, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं जच्चा किसी बढ़ाए, एक बच्चे को एक मनुष्य को, परिवार को प्राप्त करने के लिए जो तकलीफ होती है उस तकलीफ में से होकर हम गुजर रहे हैं। तो प्रभु कहता है ये इसलिए कि प्रभु का स्वरूप हम प्राप्त करें। बचा तो लिया है मगर उसका स्वरूप प्राप्त करके प्रभु बहुत जल्द देने आने वाला है। तो प्रभु कहता है इसको कहते हैं एटीट्यूड। मसीह का स्वरूप, मसीह का रूप, मसीह की व्यवहारिकता मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रभु चाहता है कि हम इफिसियों उसका 4था अध्याय उसकी 13वीं आयत में भी इस प्रकार से लिखा है 4:13, जब तक नहीं, इफिसियों 4:13 हम पढ़ेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट। 4:13 जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डिल डोल तक ना बढ़ जाए। जी हाँ, मसीह के पूरे डिल डोल तक, जैसे प्रभु ने बुलाया तुम सारे चाल चलन में उसके स्वरूप हो जाओ। पवित्रता में हमने देखा है, मेरा विश्वास है आप यीशु के लहू से धुलकर आत्मा की उपस्थिति में पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी वो ये स्वरूप आपके जीवन में आना अत्यंत आवश्यक हो गया है। हाँ, इसका ध्यान से पढ़िएगा सब लोग, जितने प्रार्थना योद्धा इवन आत्मा से भरकर इसमें शामिल हैं, वे इन बातों की आधारशिला बना ले। 2 बातें 21-36 में हमने जो मॉरिस ने बताया किस प्रकार से प्रार्थना में जरूरी है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि आने वाली घटनाओं से, वायरस से, भूकंप से, इससे उससे और पता नहीं क्या क्या होने वाला उससे बचने और मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। जब प्रभु बादल पे आएगा हम खड़े होकर उसके साथ उठा लिए जाएं। प्रभु चाहता है कि ये अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवन में होने पाए और प्रभु का नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा किया जाए। यदि आज हमारी व्यवहारिकता कैसी है, करप्ट और सिली बिहेवियर को प्रभु नहीं चाहता है ना। बोले बादल ने ऐसा खराब था, क्या बताएं, अरे वो ऐसा कर रहा था, मैं भी मूर्खता में उतर आया, मैंने ऐसा कर दिया। ये दोनों बात बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। परिस्थिति को उनको मालूम नहीं, ना उनके पास परमेश्वर है। उनकी वारिकता से हमारी वारिकता में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लिखा है प्रभु हमको ऐसा बनाया कि हमारे जीवन से है ना प्रभु की बातें दिखाई दे। लिखा तुम मसीह की पत्री है, जब तुम्हें पढ़े तो लोग पहचान जाए कि तुम कौन हो। हालेलुया। प्रभु आज चाहता है, इस प्रार्थना में इतने लोग हैं, मैं बस सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए, 5 महत्वपूर्ण वैल्यू बताऊंगा ध्यान से, जो किसके द्वारा पता चलेगी, 5 फिंगर से। सबसे सिंपल सी बात, जब आप जोड़ते हैं प्रार्थना में तो क्या जोड़ते हैं,
तो कोई भी प्रार्थना करे कहीं भी तो ऐसे ही करेगा, चाहे वो झुक जाए तो ठीक, खड़ा रहेगा तो, या तो चलते चलते तो भी प्रार्थना करेगा। मगर सबसे पहला क्या होता है, हाथ जुड़ जाते हैं। हाथ जुड़ने में कितने आते हैं, दोनों को मिला लेते 5 ही रहते हैं, ऐसे बोलो तो 10 होते हैं, मगर जब मिला के हाथ जोड़ लेते प्रार्थना करते कितने, 5। हाँ, मगर ये 5 ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको जल्दी से बताऊंगा, आप ध्यान से। सबसे पहली बात है थंब फिंगर। सबसे पहले अभी देखिए सब चलता रहता है, कई लोग ऐसा मारते, कई लोग ऐसा मारते, पता नहीं क्या क्या मारते। हाँ, मगर प्रभु क्या बोलता है, थंब काय के लिए दिया गया है, थंब ये सबमिशन को दिखाता है। ध्यान सुनिए, ये समर्पण को दिखाता है। कौन सी बातें इसके द्वारा याद रखना है, जो प्रभु मेरे और आपके व्यवहार को नया बना दे, मसीह का रूप ना बन जाए। जब तक हम पूरे डिलडॉल में हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा वॉक स्टाइल, हमारा मिनिस्ट्री स्टाइल, हमारा कोई सा भी स्टाइल वो प्रभु को पसंद आया वाला, जो ये स्टाइल में सबमिशन बहुत जरूरी है। वो प्रभु चाहता है कि हम इस बात को समझे। 2 तिमुथी 3 अध्याय की 1 और 2 आयत में लिखा है, अंतिम दिनों में कठिन दिन आएंगे, तब लोग क्या हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। 2 तिमुथी है ना 3 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी और आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे। बस शॉर्टकट में जितनी बात है उतनी बताऊंगा आपको। सबसे बड़ी बात है डिसोबीडिएंट, अनाज्ञाकारी हो जाएंगे। सबमिशन, जहां पर समर्पण नहीं होता है मतलब आज्ञा का उल्लंघन। आज चर्च परमेश्वर ने क्यों बनाया, मैं अपना घर बनाऊंगा, घर में मंदिर बनाया, प्रार्थना का मंदिर, जहां पे मैं तुम्हारे साथ मिला करूंगा, मैं तुम्हारे स्वरूप को तब्दील कर दूंगा। यहां पर जैसे ही तुम समर्पित होकर इस चर्च रूपी परमेश्वर के घर पे, जिसका सिर्फ प्रभु यीशु और हम सब भाग हैं, जो समर्पित प्रभु के दासों और अगुओं के माध्यम से, बाजवानों के माध्यम से और उनको अगुवाई को लेते हुए, जब हम इस बात को बताता है, वो सबमिशन, समर्पण को दिखाता है। यदि हम समर्पित होकर चलेंगे तो प्रभु कहता है कि हम सारी अंतिम दिनों की बातों से बचाए जाएंगे। दिन कैसे भी हो, मगर हमें प्रभु के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसोबीडिएंट इज द स्पिरिट। यदि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं और बात नहीं मान रहे, समझना दुष्ट आत्मा ने आपको कब्जा कर लिया है। इसके बारे में सावधान रहें। दूसरी बात वो है रिबेलियन इज द ऑर्डर ऑफ एज। अंतिम दिनों में आदमी रिबेलियस हो जाता है, आदमी बहुत ज्यादा विद्रोही हो जाता है। अरे तुम बोल रहे अभी लोग कैसे भी कर रहे हैं तो मैं भी कुछ कर लूं। नहीं 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 नहीं, प्रभु कहता सब बात का समय है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करने का। कभी कभी मैं प्रार्थना तो कर रहा था फिर मैंने ऐसा कर लिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु कहता सबमिशन है। इसके लिए परमेश्वर ने सबमिशन शब्द अंगूठे में दिया। हाँ बिल्कुल, जब होता है ये किसको दिखाता है, समर्पण को। मतलब बॉस या जो भी आपका लीडर है उसके साथ हम सहमत होते हैं, यस यस बोलकर। और नहीं, आप हम देखते हैं बहुत से लोग जाते कई प्रकार का कह रहे हैं, कभी कभी अंगूठा इस प्रकार का भी रहता है। उसका क्या मतलब है, जिसने दिया उसी से पूछूंगा मैं। मगर प्रभु ये बताता है कि हम अपने समर्पण को दिखाता, हम कलीसियाई रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर है, उसी हमारा उद्धार करता है, वही हमको लेने आने वाला है। और जब प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो प्रभु कहता है लैक ऑफ सबमिशन नहीं चाहिए। यदि आप मलाकी उसका 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ ले, मैं सोच रहा हूँ ये हमारी व्यवहारिकता में बदलाव चाहता है। आप प्रार्थना बहुत अच्छी कर रहे हैं, इवन प्रार्थना में कर रहे हैं, आप ग्रुप में भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप रूम में भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप पारिवारिक प्रार्थना भी कर रहे हैं, इवन यहाँ पर जो सभाएं चल रही हैं या जो चल रही है उसका भी आप लाभ उठा रहे हैं। मगर फिर भी कौन सी बात है, मलाकी 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत, लास्ट मलाकी का लास्ट वर्ष पढ़े। और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। अब बताइए, इस बार के पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखे, मगर उसके पहले प्रभु क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पेरेंट्स को, वो माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, माँ बाप अपने बच्चों की ओर विशेष ध्यान रखें, और दूसरी तरफ पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। दोनों प्रकार जरूरी है। प्रभु परिवार, सबसे पहले नूह और उसका परिवार बचा लिया गया था। सबसे पहला चमत्कार जब जल प्रलय हुआ तो नूह केवल धर्मी था, मगर उसके समर्पण में जैसे माता पिता ने अपने बच्चों पर प्रेम दिखाकर उन्हें है ना अपने पास लाया, और जितने उस जहाज में और कलीसिया रूपी जहाज में शामिल थे वो सब के सब बचा लिए गए। आज भी कहता है माँ बाप अपने बच्चों के और बच्चे अपने माँ बाप की ओर फिरेंगे और सब एक साथ रहकर प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। आज जितनों में दरार है, प्रभु कहता है जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, पहली बात ही थंब इंप्रेशन में है, हम अपना समर्पण करें माँ बाप बच्चों की तरफ और बच्चे माँ बाप की ओर। क्या होता है कभी कभी बच्चे, हम लोग बच्चे हो गए, आपका जमाना नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु ने कहा मैंने तुमको एक साथ बनाया, आत्मा में भी तुमको एक ही करके ले जाऊंगा। तुम्हारा जमाना बदल सकता है, तुम्हारे दिन बदल सकते हैं, तुम्हारी स्टाइल बदल सकती है, मगर मैं हर समय एक ही स्टाइल में, जो अलौकिक स्टाइल है, मैं अलौकिक महिमा में चलने वाला परमेश्वर वैसे ही ले चलूंगा। इसलिए प्रीमेच्योर जजमेंट ऐसा ना हो कि परमेश्वर किसी तरह आके क्या करे, लिखा पृथ्वी को नाश करने पर हो। इसलिए ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार से अपने समर्पण को ना करे, माँ बाप बच्चों की ओर, बच्चे अपने माँ बाप की ओर समर्पित हो जाए। प्रभु हम आपकी उपस्थिति और सहभागिता चाहते। प्रभु कहता है नूह का परिवार बचाया, मैं तुम्हारे परिवार को बचाना चाहता हूँ। फिजिकल स्ट्रेचर जो है लेविटिकस 1932 में, इसको आप घर में पढ़िएगा, घर पे ही है वहीं पे पढ़िएगा बाद में खोल के। 1932
व्यवस्था 19 के 32वीं आयत में लिखा है, वो बहुत जरूरी है कि फिजिकल पोस्चर, जो भी शारीरिक रूप से हम अपने बूढ़ों का और अपने बड़े लोगों का क्या करें, आदर सम्मान करें, आदर सम्मान करें। प्रभु चाहता है कि बड़े आदर के साथ चलें। यदि आप चाहते हैं ऐसा और आप चाहते मेरे घर में हो जाए, तो प्रभु आत्मिक रूप से जो संबंध दिया है ना, उसमें जितने आपके अगुवे हैं, जितने आदरणीय हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, उन सब का हम आदर करें, जिससे कि प्रभु की आशीष बनी रहे। इतना ही नहीं, आपको मालूम है यीशु मसीह क्या थे, एक बच्चे के रूप में उसने अपने पालकों के अधीन रहे कि नहीं रहे, साथ साथ स्वर्गीय पिता के अधीन रहकर भी वो चले। इसलिए उनको कोई भी शैतान की योजनाएं कभी भी उसे अनाज्ञाकारी नहीं बनाई। लिखा जब तक यीशु मसीह अपने परिवार के साथ थे 30 साल, कभी भी अनाज्ञाकारी नहीं रहे, आज्ञा मानते रहे। लिखा वो आज्ञा मानना सीखी, दुख उठा उठा कर। मैं और आप में यदि पूछा जाए तो आज समस्या परिवार में है, कोई बात ही नहीं मानता। माँ बाप बोलेंगे बच्चे नहीं मानते, बच्चे बोलेंगे माँ बाप हमारी बात नहीं मानते, और समस्या आ गई है अनाज्ञाकारिता। प्रभु कहता है इसके पीछे केवल दुष्टात्मा होती है, इसका स्वर्ग से कोई रिश्ता नहीं है। और प्रभु कहता है जितने विश्वास करने वाले लोग उसके विषय सावधान रहे। थम इज द इंप्रेशन ऑफ सबमिशन। ये मेरी और आपके जीवन में होना जरूरी है। यीशु मसीह अपने माँ बाप के प्रति समर्पित था और परमेश्वर के प्रति भी था। जब ऐसा किया तो लिखा उसके कोई भी शैतान उसके जीवन में कभी काम नहीं की, और वो हर बातों में क्या रहा, आज्ञाकारी और सबमिसिव रहा। और उसके कारण क्या हुआ, फॉर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आज अगुवे आपकी जिम्मेदारी में ठहराए गए हैं उनके प्रति आप आज्ञाकारी और समर्पित रहे। ध्यान से सुनिए दो बातें, ओबीडियंसी एंड सबमिसिवनेस इज मस्ट फॉर एवरीवन। जिसमें हम लोग क्या रहे, अगुवे जो जिम्मेदारी के साथ ठहराए गए हैं उनके साथ समर्पित भी रहें और आज्ञाकारी भी रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तब प्रभु आपके लिए है ना कैरिस्मेटिक और कैपेबिलिटी के अनुसार आपके जीवन में सब प्रकार के चमत्कार करेगा। सब लोग बड़ी बड़ी अपेक्षा रख रहे हैं, पर प्रभु कहता है इससे पहले कि आप बड़ा चमत्कार देखिए, आज वर्तमान में जो आपके अधिकारी और अगुवे ठहराए गए हैं उनके क्या करें, उनके साथ आज्ञाकारी रहे और समर्पित रहे। केवल ऐसा ही करने से परमेश्वर आपके सब कुछ करेगा। दूसरी बात में चले, पहला फिंगर पार हो गया, दूसरा नंबर का कौन सा आएगा, इधर शुरू करेंगे, इधर से हाँ। तो ये फिंगर का क्या मतलब है बोलिए, दिस इज अ पॉइंट फिंगर, पॉइंट आउट किया जाता अधिकतर ही है। कोई दूसरी उंगली उठा के नहीं करता, तो पॉइंट आउट किससे करता, दिस इज राइट वन। हाँ, इसका क्या मतलब है, दिस इज सिंसियरिटी, दिस इज हाँ, ये क्या है, गंभीरता है, ये वो सच्चाई है, ये वो निष्कपटता है, ये वो सत्यता है जिस पर मेरे को और आपको चलना है। वचन कहता है, यदि मैं इसको चाहूँ तो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा फिलिपियों उसका 4वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, जल्दी से पढ़ेंगे जिससे मैं खत्म करूँ। 4:8 फिलिपियंस। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आप बताइए, मैं और आप जब प्रभु में हैं, कितने लोग इन बातों पर ध्यान लगा रहे हैं? इसको घर पे आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, मगर उसमें कुछ बातें बता दूं, ये सच्चाई पर कितने लोग ध्यान लगाते हैं। आ ट्रूथ इज स्लेन, हेलो, क्या कर दिया गया है ना, सच्चाई क्या हो गया, दहन हो गया। सच्चाई आज जी नहीं पाती, कहते भाई साहब बिना झूठ बोले, बिना धोखा दिए, बिना इससे काम नहीं चलेगा। प्रभु ने कहा नहीं, प्रभु ने कहा था जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय है, जो पवित्र है, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मैं और आपको केवल सच्चाई पर ध्यान लगाने की, यदि आप गंभीर हैं, आज्ञाकारी होकर समर्पित रह रहे हैं, तो केवल उन्हीं बातों पर ध्यान लगाइए और आगे बढ़िए। दूसरी बात, ऑनेस्टी इज कमोडिटी। ध्यान से सुनिए, ईमानदारी भी नहीं रह गई। जो बात बोली गई उसको आप कैसे पूरा करते हैं, है ना। ऑनेस्टी इज कमोडिटी, उसको केवल वस्तु बनाकर आप जब चाहे तब कर लिए, बाकी मेरी मर्जी, नो। ये ईमानदारी, जो सत्य तो दिया प्रभु यीशु सत्य है, ईमानदारी से भी जो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो प्रभु कहता है कितने लोग ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टली दे आर सीकिंग एंड डूइंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के काम को कर रहे हैं। ये कमोडिटी मतलब कोई भी वस्तु समझकर उसे करना है तो कर लूंगा ईमानदारी, नहीं तो मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। प्रभु कहता है ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। जितने होता अपने जीवन में इन विषयों के प्रति सावधान हो जाएं। आपका चमत्कार, आप प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग को आप लेने जा रहे हैं, मगर उसको जरूरी किए। एंड थर्ड थिंग, करप्शन इज रैम्पेंट। हाँ, बहुत ज्यादा जो क्या बोलते करप्शन को, भ्रष्टाचार, कोई सी भी आचार और व्यवहार में अंतर, व्यवहारिकता में अंतर आने कारण रैम्पेंट हो गया। मतलब वो क्या हो गया, इतना अनियंत्रित हो गया, उसको बोलते हैं अनियंत्रित व्यवहारिकता। उसने किया था ना, मेरे साथ ऐसा हो गया था ना, उसने कर दिया था ना, किसी और के साथ हो गया था ना, इसलिए मैं भी हो गया। नो 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 नो, प्रभु कहता है
प्रार्थना में सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। प्रभु के प्रति जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो उचित है, पवित्र है, मन भावनी है, सोती है, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाओ, इसके सिवाय कोई बातों पर नहीं की। इसलिए अपने जीवन में अपने ब्रेन को, अपने कॉन्शियस को ध्यान से सुनिए। दिमाग कोई नहीं, अपने विवेक को ट्रेन करना, शिक्षित करना। क्या ट्रेन करना है? क्या कि बिना वाद विवाद के अपने जीवन में प्रभु के साथ रहें। लिखा प्रभु के साथ रहने वाला विवाद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बात हाँ किया और ना की ना होती। मगर अधिकतर देखा गया है जब भी कोई व्यक्ति विवाद के साथ प्रार्थना करेगा वो भटका होगा, वो कनेक्शन में प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आज भी बहुत से लोगों को इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने के कारण कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो बोलिए भाई साहब सुन ही नहीं पा रहे हम लोग, क्या प्रॉब्लम है? आपके इंटरनेट बराबर नहीं हराना, उसके कारण हम लोग को बाद में देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, मगर परमेश्वर के साथ ऐसे कोई समस्या नहीं है। यदि आप आत्मा बिल्कुल साफ है, सच्चाई पर ध्यान लगाए हुए हैं, हाँ, और क्या कर रहे हैं, बराबर ईमानदारी से चल रहे हैं, और कोई भी ऐसे विचारधारा जो कलीसिया को पसंद नहीं है, जो प्रभु के दासों को, एकता को पसंद नहीं है, उनसे दूर रहना ही मेरे और आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए लिखा है, यदि आप पढ़े भजन संहिता 37 Psalm 37, उसकी 37 भी आयत में 37 का 37 क्या लिखा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। खराई से चलने वालों, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। जी हाँ, खरे मनुष्य पर मतलब जो व्यक्ति ईमानदारी से चल रहा है, सच्चाई पर मन लगाया हुआ है, और किसी भी विचारधारा जो अन्याचार है, अत्याचार है, उनसे बचा हुआ है, उसके लिए प्रभु कहता है उस पुरुष का अंतफल क्या है? अच्छा है। प्रभु मेरे और आपके साथ अद्भुत काम करने जा रहा है। हमको एक दूसरे को उत्साहित करना। बाद में 37वें भजन को आप बार बार पढ़िएगा। वो कभी कहता है कुकरियों का कुत मत खोड़, यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, सच्चाई में मन लगा रहे, उसको अपने सुख का मूल जान, वो सब कुछ करेगा। अपने मार्ग की चिंता उसी पर छोड़ दे, उसी पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। हालेलुया। वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कूद जिसके काम सफल होते और बुरी बुद्धियों से निकालता है। बोलने का मतलब समझे आप, प्रभु चाहता है हम मैडमैन के समान ऐसा ना करें। वचन में कहता है, ध्यान से सुनिए एक और बात, सिंसियरिटी में जब पॉइंट आउट करते फिंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रभु हमसे चाहता है कि हम क्या करें इसमें, विदाउट आर्ग्यूमेंट। इसको कहते हैं एवरी बॉडी डज इट आर्ग्यूमेंट। हर एक व्यक्ति विवाद करना चाहता है। क्यों? ये व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जो सिंसियर और गंभीर है, प्रभु पूरा सत्य है, पूरा आदरणीय है, पूर्ण नीति से भरा हुआ, उसमें कोई भी बातें ऐसी नहीं पाई जाती जो करप्शन की है। फिर मेरे और आपकी उंगली क्यों उठती है? प्रभु कहता है जितनी उंगली उठती है उसके बारे में प्रभु कहता है जोड़ ले। जब अब जोड़ता है तो उस उंगली के बारे में ध्यान सोच। अपने प्रभु के प्रति जब तू प्रार्थना कर रहा है, ये बातों का ध्यान रहे तो प्रभु आशीष देगा। क्योंकि पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है, पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 30वीं आयत का आखिरी भाग पढ़े, लास्ट पोर्शन, 1 शमूएल 2 चैप्टर 30th वर्स। चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सवाल प्रभु का है, मैं और आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, हम आदर करें बड़ों का, अगुओं का, उनका। वो प्रभु कहता मैं आदर करूं, कोई करे या मत करे। नहीं मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, अरे किसी को मिले या ना मिले, प्रभु दाता है, देने लेने वाला वही है, ऊंचा उठाने वाला वो है। हाँ, इस पढ़िएगा इसी यरूशलेम शमूएल की पुस्तक में ही इसके पहले अध्याय को प्रभु कैसे क्या क्या बनाता है। अभी मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, मगर इसी में आपको जब आप घर में पढ़ेंगे, ये एक होमवर्क देता हूँ। प्रभु इसी हन्ना की प्रार्थना जो 2 अध्याय की 1 आयत से 11 आयत तक है, घर में पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा परमेश्वर क्या करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरी बात हो गई जिसमें गंभीरता बहुत जरूरी है, इसमें किसी प्रकार का अनादर या अपमान नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, तीसरा फिंगर कौन सा है? सब देखिए, तीसरा, पता नहीं ये कब उठाते, ये ज्यादा दिखती है, ये ज्यादा दिखती है, और आखिरी वाली, मगर ये बीच वाली है, और ये कब दिखती है बताओ? कब दिखाता समझ में नहीं आता मेरे। हाँ, इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? प्रभु हमें शिक्षा देना चाहता, बताइए। दिस इज सल्वेशन, दिस इज द मिडिल फिंगर। विदाउट दिस मेरा और आपका उद्धार नहीं हो सकता। ये टॉप में देखिए, सबसे बीच में बोलते ना 5 उंगली एक बराबर नहीं, मगर इसी से उद्धार है, इससे सीधे सीधे संबंध आपका परमेश्वर से हो सकता है। मेरे को और आपको क्या करना है? ये लॉन्गेस्ट और सेंट्रल है, बीच में भी है, और सबसे बड़ी और लंबी है। प्रभु कहता है सीधे सीधे तुम्हें पहुंचाएगी। दिस इज परफेक्टली टिफिफाइज द इटर्नलनेस ऑफ सोल। हमारे प्राण को सीधे सीधे परमेश्वर से जोड़ती है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंस ऑफ साल्वेशन। यदि मार्क 8:36 में आप पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकुस 8वें अध्याय की 36वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? क्या लाभ? ध्यान से सुनिए, आपके उद्धार में ही सब लाभ है। प्राण
इसकी रक्षा हो सकती क्या? सारे जगत को प्राप्त करे, प्राण क्या नहीं उठा से कुछ लाभ होगा? एक व्यक्ति ने मांगा तो प्रभु बहुत दे, प्रभु ने से बहुत दे दिया, उसके बाद वो भूल गया परमेश्वर, खा पी सुख चैन से रहे, आज लॉकडाउन हुआ तो भी मेरे और आपका जीवन अच्छा है, हम ऐसे ही करेंगे, तो कहता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो तीसरी बात जो बहुत जरूरी है मेरे और आपके उद्धार के लिए, वो जरूरी है सेवियर को अपने जीवन में रखना। वन थिंग इज नीडफुल, जो बहुत जरूरी है। आपको मालूम है सबसे बुद्धिमान सुलेमान ने प्रोवर्ब्स 1:7 में क्या कहा? यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मतलब यदि सब बुद्धि आपको क्या करना है उद्धार के लिए, प्रभु आपको उठाकर ले जाने के लिए करना है, प्रभु इसके लिए बुद्धि देगा। बुद्धि और समझ वही देता है। इसलिए मेरे को और आपको गैदर, ये फिंगर बराबर जोड़ी रहती है तो सामने रहती है, उठती भी तो सबसे ऊपर रहती है। उसी प्रकार से मेरे को और आपको रेगुलरली जमा होना है। ये हर समय जमा होकर रहती है, ये अलग नहीं रहती है। अंगूठा अलग रहेगा, ये अलग हो जाएगा, मगर ये बीच में ही रहती है। हाँ, बीच में ही रहती है। इसको करे भी कितना भी तो समझ में आता है कि ये बीच में है। हेलो, तो ये बात याद रखना है। गैदर, हमको, मेरे को और आपको कलीसिया वो स्थान है प्रार्थना जहां पर हम एक साथ होकर रेगुलरली गैदर हो। दूसरा, कॉर्पोरेट यूनियनली, कभी भी कोई बात होता है इसको एक साथ ही पकड़ना पड़ता है। भले ऐसा करने के लिए ऐसा करेंगे, कुछ एक साथ मिलकर करना है तो पूरा हाथ चाहिए, सब एक साथ चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तीसरी बात, सपोर्ट करने के लिए, कोई बात सपोर्ट करना है, इसमें आर्थिक रूप से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। इस पैसे से हम लेन देन करते हैं, ये बात करते हैं, है ना। उसमें सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? कोई किससे करता है, मगर सबसे बड़ा क्या होता है ये? हाँ, इससे कोशिश करता है कि वो बातें हो जाए। प्रभु चाहता है कि ये बातें मेरे और आपके जीवन में हो। वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी पहली आयत में प्रार्थना के लिए बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, जिसमें प्रभु क्या कहता, देखिए 1 तीमुथी 2 चैप्टर 1 वर्स। अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। 4 आयत को पढ़ें, 4 वर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कहा? ये उंगली जो उद्धार की बताती है, सबके लिए क्यों प्रार्थना करने के लिए बोला? सबके लिए। हाँ, और उन्हें ऐसी कहानियों और नहीं, 1 तीमुथी 2:4, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार, वहां पढ़े, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। यस, मेरे को आपको उद्धार दिया कि लोग पहचाने जाए। प्रभु कहता मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करने पर हूं। आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्रभु आपको उपयोग करने जा रहा है, मगर प्रभु चाहता है कि इसके प्रति गंभीर हो जाए। क्योंकि मत्ती के 18 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्ती 18 उसकी, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। इन छोटों में से एक भी नाश हो, प्रभु नहीं चाहता। इसलिए आपको प्रार्थना करने के लिए, जब आप उद्धार प्राप्त कर लिए, ये उंगली इस बात को बताती है सबके लिए हमको प्रार्थना करना, अधिकारियों से लेकर सब तक ले। तू और तेरा परिवार और जितने पड़ोसी हैं और जितने साथी हैं और जितने अधिकारी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि उनका उद्धार हो और वे सब भली बात, मतलब टोटल पूर्ण तरीके से आपके व्यवहार से आपको देखना चाहे, बोलने, चलने, उठने, बैठने में पता चले यीशु मसीह है। इन बातों के द्वारा हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है शेयर द गॉस्पेल, इसलिए मैं सुसमाचार को देना है। लिखा यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुए। हाँ, यशायाह नबी पुस्तक उसका 53 अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, वो हमारे लिए क्या किया गया। हाँ, 53:6 ऑफ, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हाँ जी, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जी हाँ, हम सबका अपराधों के कारण घायल किया गया, अधर्म के कारण कुचला गया और शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मगर उसके बाद लिखा, हम भटक गए थे, हमने अपना मार्ग ले लिया था, हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। वो यीशु मसीह हमारे लिए ले लिए। ये बताना है आपको, वी मस्ट शेयर द गॉस्पेल ऑफ जीसस लव। यीशु के प्यार को मेरे को और आपको बताना है। आपको मालूम है, इसलिए प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई नहीं पहुंच सकता। डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी उत्तर में कहा था, जीसस इज द आइडियल गुरु। एक ऐसा गुरु है जिसने करके बताया, वो बिहेवियर में, वो सब प्रकार के एटीट्यूड में इस प्रकार का था जिसे देखकर कहते थे वाह क्या बात है। जल्दी से हम 4th फिंगर में चले, जो अधिकतर देखते हैं, हम लोग कुछ पढ़ते हैं। कौन सा 4th फिंगर है? जनरली शादी के समय दिखाई देता है, लोग ये कर लिए। 4th फिंगर जल्दी से हम देखें, यहाँ पे क्या है? दिस इज द रिंग फिंगर। ये मिलनसार को बताता है, सोशिएबलनेस। सामाजिक रूप से मेरे को और आपको जो प्रभु ने पवित्र प्रजा बना दिया, अपने लोग बना दिया, उसमें हम मिल कर रहे हैं। मिलनसार, मिलनसार, मिलनसार। हाँ, इसलिए आप पढ़ेंगे लूका के 2 अध्याय की 52वीं आयत में, देखिए यीशु मसीह का सबसे अच्छा उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। 2:52 ऑफ लूक। और यीशु बुद्धि और डिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जी हाँ, बुद्धि डिलडोल में तो बड़ा ही बड़ा, मगर प्रभु किस में बढ़ता गया? मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में, मतलब मनुष्यों के साथ भी अच्छा था। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
प्रभु में जो लोग मेरे को और आपको दिए गए उनके साथ संबंध कहता है। नहीं, मेरा अलग है, तुम लोग अलग हो गया, तुम लोग उधर वाले हो, कैंप वाले, कोई इधर वाला, कोई नहीं 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 नहीं। प्रभु कहता है मेरे को और आपको सबको आत्मा में एक होना जरूरी है। जीसस ग्रीव इन फेवर विद मैन, मनुष्यों के साथ चला। हमारा संबंध जो प्रभु में बचाए गए जरूरी हो। इसके साथ साथ प्रभु ने पहले ही कहा कि तुम लव योर नेबर एज योरसेल्फ। कौन सा नेबर? जो प्रभु में बचाए गए लोग, उनके साथ जो भी साथी इसमें शामिल हुए हैं उनके साथ मेरे को और आपको क्या होना होगा। दिस इज द गोल्डन रूल टू सॉल्व ऑल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। यदि आप सारे संबंधों को सुधारना चाहते हैं, सब ध्यान से सुनिए। एक आयत पढ़े, रोमियो उसका 13वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में, तो आपको समझ में आएगा। टू सॉल्व आवर रिलेशनल प्रॉब्लम, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 9, 13:9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़े। क्योंकि यह लास्ट उसी का कोई भी आज्ञा और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जी हाँ, लव योर नेबर। कौन सा नेबर? वाला नेबर जो प्रभु में साथ में हुआ, किसी कारण से फंसा हुआ है, टूटा हुआ है, अटका हुआ है, उसके साथ प्रभु ने कहा एक तो मेरे से प्रेम कर, और दूसरा वो साथी जो आत्मा बचा कर मैं दिया। आज अपने पड़ोसी का पता नहीं लिखा, तू अपने अपने परिवार की प्रार्थना करो। कैसे हमने डैनियल ने देखा था, अपने और अपने इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। आज प्रभु हमारे लिए भी यही चाहता है। हमारे लोग थोड़े कैंप वाले इधर को भूल जाए, गौतम कैंप को भूल जाए, सेक्टर वाले इसको भूल जाए, ऐसा नहीं चलेगा। रायपुर वाले भिलाई को भूल जाए, भिलाई वाले रायपुर को भूल जाए, ऐसा नहीं। बॉम्बे वाले और बाहर से भी लोग जो देख रहे और जान रहे हैं, सब आपस में जुड़े हुए हम आत्मा में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे बड़ा काम करने पाए। बाइबल कहती है हाउ आवर बॉडीज आर टू बी केप्ट एज ए टेम्पल गॉड। हमारे शरीरों को ऐसा संबंध बना के रखना है कि वो परमेश्वर का मंदिर दिखे। जैसे मंदिर दिखता है तो कितना अच्छा साफ दिखता है, मंदिर ऐसा दिखना चाहिए। वैसे मैं और आप प्रभु के मंदिर, अपने संबंधों में मनुष्य के साथ भी, परमेश्वर के साथ भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। लिखा जब परमेश्वर के साथ तो एकदम साधु लगते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है। प्रभु कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम अपने शरीर को किसी प्रकार के ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग और कोई भी ऐसी बातों से अपने शरीरों को खराब ना करें। भले वो आज़ादी के साथ मिल रहा हो, पहले लॉकडाउन था, अब खुल गया है, मगर परमेश्वर के साथ उसका दूर दूर से रिश्ता नहीं है। जितने लोग इसमें शामिल हो बच्चे, एट लास्ट बोलकर मैं खत्म करूंगा, वो है लास्ट फिंगर। सब लोग ध्यान से देखें, ये स्मॉल फिंगर है। ये किसको दिखाती है? सर्विस माइंडेडनेस, सेवा की मानसिकता, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेंटहुड इन द राइट हार्ट्स। आपके हृदय में सेवा की भावना होना जरूरी है। मैं चाहूंगा मत्ती समाचार उसका 25वां अध्याय उसकी 34, सेवा भावना सबकी होनी चाहिए। यदि आप कलीसिया में एक परिवार में हैं, आप सेवा कितना कर रहे हैं? अभी मैं देख रहा हूँ सब लोग एक दूसरे की सेवा में लगे, मगर कलीसिया की सेवा में कहाँ है? मत्ती 25:34। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। जी हाँ, दाहिने वाल का आओ उसमें शामिल हो जाओ जो तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया है। हालेलुया। इसको कहते हैं जो सेवा करते हैं। प्रभु हमसे चाहता है एक्ट्स ऑफ लव टुवर्ड द सफरिंग, सर्विस टू गॉड। जो कुछ भी तकलीफ के साथ हो, कोई से भी हो, प्रेम में आप उन सेवा को प्रभु को दें। इसके वजह में प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन उसके 19वें अध्याय की 17वीं आयत में मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता हुआ युवा को उद्धार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल निश्चित रूप से पाएगा। इसके बोले कंगाल का मतलब इस समय आपके पास था, आपने कुछ सहायता के लिए दिया। हाँ, सोचत सर्विस, जिनके पास परमेश्वर नहीं वो अलग है, मगर जिनके पास परमेश्वर और मनुष्य और परमेश्वर सामाजिकता में आगे बढ़ने का है, ये आखिरी फिंगर बताता है सामाजिक सेवा। मैं और आप पवित्र समाज के लोग हैं, आत्मिक रूप से जुड़े हुए, यहीं पर हमको मानवीय और सामाजिक सुविधा देना है। बाहर दे रहा था, मैं दूसरे ग्रुप में लगाऊं, वहां लगाऊं, ये वक्त में दुनिया के लोग बहुत है हमारे पास, मगर प्रभु कहता अपने लोगों के साथ जो लोग, जिनको मैंने बताया कि तुमको अपने पड़ोसी, अर्थात वे लोग जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं, किसी कारण से फंसे हैं, कमी घटी में अकड़ गए हैं, जकड़ गए, फंस गए हैं, उनके लिए उपाय करो। ऐसा करने से प्रभु क्या करेगा? बड़ा आशीष देगा। मोटिवेट टू इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। हाँ, दिस इज पॉसिबल। यदि आप सामाजिक रूप से जो आत्मिक समाज के लोग हैं, पहला पत्रस 2:9 के आधार पर पवित्र प्रजा में, समाज में मेरे को जोड़ दिया। यहाँ पर बहुत ही सामाजिक और मानवीय सुविधा की जरूरत है। सबका स्तर अलग है, सबको सहायता की जरूरत है। कुछ लोग कर भी रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, मगर इसका भाग परमेश्वर कहता है आपकी प्रार्थना के उत्तर में कई गुना देगा। जैसे इसके बाद परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने जा रहा है, जहाँ परमेश्वर आपके लिए अद्भुत महिमा की बातों को देने जा रहा है। द गुड फाउंडेशन फॉर द टाइम टू कम। प्रभु बहुत जल्दी अद्भुत कार्य कर रहा है। जीसस को यदि आप चाहते हैं कि इस समय से आपका जीवन आनंद से भर जाए, तो जीसस को फर्स्ट रखें, तो प्लीज गॉड। पहला प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं प्रार्थना के माध्यम से, दूसरा अदर्स, नेक्स्ट टू विन सोल्स, उन आत्माओं को बचाने में आपका ध्यान रहे, और तीसरा यू वाई फॉर यूर सेल्फ, है ना, लास्ट टू सेटिस्फाई योर सेल्फ। आज हम सबसे पहले अपनी सोचते फिर दूसरी नहीं। प्रभु प्रथम है, जॉय का चे,
फर्स्ट जीसस, सेकंड अदर्स नेक्स्ट, कौन से? जिनकी आत्माओं को जीतना है। और तीसरा अपने आप को, जहां पर हम क्या करें? सेटिस्फाई, अपने आप को हम संतुष्ट कर सकें। प्रभु इन वचनों की द्वारा आशीष दे और इन बातों को जान सकें कि प्रभु की महिमा कितनी अद्भुत है जो प्रभु ने मेरे और आपके रखी है। मैं विश्वास करता हूं इस एटीट्यूड को आप बरकरार रखेंगे जब तक मसीह का रूप न बन जाए। वो जच्चा किसी पिड़ाए हमारे जीवन में सहता है। प्रभु कहता है मैं कलीसिया को, है ना, पूरे दिल डौल में, बुद्धि में, सब बातों में ना बढ़ जाए, तब तक मैं तुमसे प्रार्थना और विनती करता हूं कि उस स्वरूप में ढल जाओ। जितने प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर सबको अद्भुत रूप से व्यवहारिकता देने जा रहा है। आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी, आपके जीवन में आप मसीह की पत्री बन के चलेंगे। ओ परमेश्वर का मंदिर हो तुम, लोग देख के कहेंगे अरे तू पूरा परमेश्वर ही है, परमेश्वर की अद्भुत बातें दिखाई देती है। प्रभु ये प्रकृति के साथ मेरे को और आपको अद्भुत इस्तेमाल करने जा रहा है। जितने प्रार्थना योद्धा मंदिरों में लगे हुए हैं, प्रभु आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार तुम अंश करके बदलते जाओ कि प्रभु की महिमा को दिखा सको। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, कहें प्रभु इस जितने प्रार्थना योद्धा इस प्रार्थना सभा में शामिल है, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करने पाए। हालेलुया। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आपके पास पहुंच रखते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपने अपना पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सामर्थ्य सहायक हमें दे दिया है, जो हमारा सामर्थ्य है, जो मार्गदर्शक है, हमें सिखाने वाला है, हमें संभालने वाला है और सब प्रकार की योग्यता, कुशलता और क्षमता और अभिषेक के साथ मेरे और आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो अद्भुत कार्य हमें से हरेक के जीवन में होने पाए। प्रभु आपकी महिमा का अद्भुत भाग हमें से हरेक के जीवन में होने हुए कि हम प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में ले सकें और उसका नाम हमारे जीवन में हम घटते चले जाएं और प्रभु का नाम हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए। हम प्रभु की अद्भुत महिमा के भाग को अपने जीवन में देखने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु। आपकी अद्भुत महिमा जबकि हमारे जीवन में बहुत आयत से मंडराती है, तो प्रभु हम चाहते हैं आपकी अलौकिक महिमा के बादल हम में से हर एक के जीवन में निरंतर बढ़ती और बढ़ती चली जाए। और जो प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं उसको मानकर पूरे मन से पूज रहे हैं। प्रार्थना मतलब पूर्ण समर्पण, पांचों की पांचों उंगली की भाव को यदि आप समर्पित किए हुए हैं, तो प्रभु कहता है मैं कौन से अद्भुत कार्य को करने में तैयार हूँ। उसमें अभिषेक पाएंगे और आशीष पाएंगे। धन्य है वे जो प्रभु के मार्गों में चलते हैं और उसके वचनों। ये प्रार्थना के साथ वो जो हम प्रार्थना कर ही रहे हैं प्रभु, चाहता इस गीत के साथ हम करें और उसके साथ हम प्रभु की महिमा करें। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्ग में चलते हैं। आंखें बंद है, प्रभु अपनी महिमा को देना चाह रहे हैं। वो प्रभु कहता वो सब मैं दूंगा जितने समर्पित है। प्रभु कहता बात है सुनाने के लिए नहीं मगर बनाने के लिए है। यीशु के नाम से जितने लोग प्रार्थना में युद्ध में लगे हुए हैं और आज भी बैठकर कलीसिया रूप से शामिल हुए, प्रभु कहता परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ उपस्थित है। अपने उस अभिषेक को जो तुमने चाहा और मांगा नहीं, इफिसियों 3:20 के आधार पर, वो प्रेजेंट गॉड इज प्रेजेंट इन आवर मिडस्ट टू अनॉइंट अस इन ए वेरी स्पेशल एंड मार्वलस वे। लॉर्ड आइए इस गीत को मिलकर गाएं। धन्य वे वो प्लस है जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, वे अभिषेक पाएंगे और आशीष पाएंगे और प्रभु की क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्गों में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से पूजते हैं। अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे। मैं खुदा का जुबानी बल जीवन का वो पाए, जो न हो दिल में आशा के दीप जलाए। मैं खुदा का जुबानी फल जीवन का वो पाए, गम ही क्यों न हो दिल में आशा के दीप जलाए। चैन बनाए करुणा वन बरसात रहेगी, चैन बनाए करुणा वन बरसात रहेगी। अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे, अभिषेक पाएंगे,
चरण के छाए में रहेगा, संकट में क्यों ना हो भारी, पक्कों की आड़ मिलेगा, उसकी सच्चाई हर पल लाल झील लहरेगी, उसकी सच्चाई हर पल लाल झील लहरेगी। अभिषेक अभिषेक पाएंगे, आशीष पाएंगे, और सभी अभिषेक हमारे जीते परमेश्वर धन्यवाद देते हैं अपने अलौकिक रूप से सारी प्रार्थना योद्धाओं को वो अभिषेक दिया प्रभु जो उन्होंने चाहर मांगा भी नहीं, और इवन बोध धाराओं में उनके स्वरूप को बदलकर अपनी महिमा को दिखाने जा रहे प्रभु। इन पांचों फिंगर के अद्भुत सत्य को जब इन्होंने जानकर ग्रहण किया, अलौकिक सत्य इनके जीवन में चल पड़े प्रभु, और आपकी महिमा इनके जीवन में दिखाई दे रही। हम घर तक चले जाएं, आपकी महिमा, आप टेम्पल के रूप में मंदिर है, हम मसीह के दिखाई देने पाए, हमें पत्री समझ के पड़े और लोग धारा किनारे खींचे चले आए, और आपकी महिमा में चंगाई छुटकारा और महिमा की अद्भुत बात प्रभु उनके जीवन में दिखाई दे, हमें परमेश्वर के राज्य में शामिल कर दिया जाए। धन्यवाद देते हैं इस अलौकिक सत्य के लिए। आज अद्भुत दिन से अपने मॉरिस के माध्यम से प्रभु अपने दास के माध्यम से बात किया, और हमें अनुग्रह दिया कि जो लोग संबंधित हैं वे आत्मा की प्रार्थना में सदा जुड़े रहे, क्योंकि आत्मा ही अलौकिक और महिमा में बातों को हमारे जीवन में पूर्ण करने पर है। सनातन जलाल आपको देते और सबों की जीवन की आशीष की कामना करते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रेम पिता आत्मा की भागीदारी हमारे साथ सभी लोगों समर्पित लोगों से प्रार्थना योद्धाओं के साथ आज से लेकर आपके दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका